5000 साल पहले श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कही थी जो आज भी हर इंसान को बचा सकती है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो शायद आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख मिस कर देंगे। गीता, जिसे सबने सुना पर बहुत कम लोगों ने समझा। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन डगमगाया, जब वो हार मानने लगा, जब उसने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए, तब श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ गीता नहीं सुनाई, उसे उसकी असली ताकत दिखाई। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने भी कभी खुद को कमजोर महसूस किया है? क्या आप भी कभी किसी बड़े फैसले से घबराए हैं? क्या आप भी भाग्य और कर्म के बीच फंसे हैं? अगर हां, तो ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी है। आज हम वही 5 गहरे और अनसुने सत्य जानेंगे जिन्हें लोग गीता में पढ़ते तो हैं पर समझ नहीं पाते। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आज समझ गया वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर चीज पहले मन में जन्म लेती है। यद भावम तद भवति। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध से पहले खुद को हारता हुआ मान लेता तो क्या वह महाभारत जीत पाता? अगर श्री कृष्ण खुद को सिर्फ एक ग्वाला मानते तो क्या वे पूरे संसार के मार्गदर्शक बनते? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम हर दिन सोचते हो। अगर कोई खुद को बेबस मानता है तो हालात भी उसे बेबस बना देंगे, लेकिन अगर कोई खुद को विजेता मानता है तो हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो जीत कर ही दम लेगा। अब सवाल उठता है, आप क्या सोचते हैं, बेबस या विजेता? निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। बात अटपटी है, लेकिन सुनिए, जो डर के निर्णय नहीं लेते वे भी हार जाते हैं। नहीं समझ आया तो सुनिए। युद्ध के मैदान में अर्जुन का शरीर कांप रहा था, धनुष हाथ से गिर रहा था। वह सोच रहा था, क्या होगा अगर मैं लड़ न सका? तभी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम जो डर कर कुछ नहीं कर रहे वह भी एक निर्णय है, लेकिन यह निर्णय तुम्हारे हक में नहीं, तुम्हारी हार में बदल जाएगा। अगर आप कोई फैसला लेने से डरते हैं तो क्या होता है? सुनिए, समय खुद आपके लिए फैसला कर देता है और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। आज नहीं तो कल फैसला लेना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी लिया जाए? असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। अब यह सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन सुनिए, काम, क्रोध, लोभ आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। दुर्योधन कहता था, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उसे अपना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे अपने ही भीतर बैठे लोभ और अहंकार ने जकड़ रखा था, और ऐसा जकड़ा था कि वह कभी उससे मुक्त नहीं हो पाया। महाभारत सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा गया, यह मन के भीतर की लड़ाई भी थी। एक तरफ अर्जुन था, संयम, धैर्य और ज्ञान से भरा हुआ। दूसरी तरफ दुर्योधन था, गुस्से, लालच और अहंकार से भरा हुआ। अब सवाल यह है, आपकी लड़ाई किससे है? बाहर के लोगों से या अपने ही अंदर के शत्रुओं से? हर चीज पहले से तय नहीं है। कर्म सबसे बड़ा हथियार है। अब आप सोचेंगे कि हमें तो बताया गया कि भाग्य पहले से भगवान द्वारा तय किया गया होता है। गलत। आप जो करते हो वही आपका भविष्य बनाता है। अगर भाग्य पहले से लिखा होता तो क्या श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते? अगर सब कुछ तय था तो क्या कर्म की जरूरत पड़ती? श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब आपका आज जो भी है वो आपके बीते कर्मों का नतीजा है, और आपका आने वाला कल आज के कर्मों से तय होगा। तो अब सोचिए, क्या आप अपने भाग्य को खुद लिखना चाहते हैं या किसी और के लिखे को बस जीना चाहते हैं? अब ज्यादातर लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले और महत्वपूर्ण सबक की तरफ। सबसे बड़ा धर्म अपना कर्तव्य निभाना। अपने डर को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। जब अर्जुन ने कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, तो श्री कृष्ण ने उसे झकझोरते हुए कहा, तेरा धर्म युद्ध लड़ना है और इससे भागना सबसे बड़ा अधर्म। आज हम भी कई बार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, सोचते हैं
इतना सब क्यों सहना पड़े। लेकिन श्री कृष्ण का एक ही जवाब है, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो सवाल उठता है, क्या आप अपने कर्तव्य से पीछे हटेंगे या डटकर सामना करेंगे? श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि हर इंसान की लाइफ के लिए था। जिसने इसे समझ लिया उसकी जिंदगी बदल गई। अब फैसला आपका है, जानकर भी नजरअंदाज करेंगे या इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे। अगर यह बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गईं, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो सत्य हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो आपके लिए भी था। हर दिन, हर पल हम भी महाभारत लड़ रहे हैं। हमारी इच्छाएं बनाम हमारा संयम, हमारा डर बनाम हमारा साहस, हमारी हार मानने की सोच बनाम हमारा विजेता बनने का जज्बा। पर सवाल यह है, क्या आप अर्जुन की तरह श्री कृष्ण की बात मानेंगे या दुर्योधन की तरह अहंकार में जीते रहेंगे? अगर इन शब्दों ने आपके अंदर कुछ जगह दिया, तो इसे औरों तक पहुंचाना आपका भी धर्म बनता है। क्योंकि हो सकता है आज किसी और की जिंदगी बदलने के लिए श्री कृष्ण आपको माध्यम बना रहे हों। जो इसे समझ गया वो अपना भाग्य खुद लिखेगा। कर्म करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें अपनी कहानी। और अगर आप सच में इसे महसूस कर पाए तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का असली धर्म है इसे दूसरों तक पहुंचाना। धन्यवाद।